बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। और बच्चों, हमने उसका चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक जौन सी हमने एक्सरसाइज करनी थी वो भी हमने कंप्लीट कर ली, और जौन सी हमने मुतफ़रका मशक़ें करनी थी वो भी हमने कंप्लीट कर ली। और चैप्टर नंबर 9 के हमने मसले करने हैं, वो हमारे रह गए हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 और उसकी मुतफ़रक मशक स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना वो बढ़ा लिया करें, ताकि आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। और अपने जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना वो हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह आपको ये वाइट बोर्ड वाज़िया नज़र आएगा। तो बच्चों, हमारे पास मुतफ़रका मशक है चैप्टर नंबर 11 चैप्टर नंबर 12 की। और बच्चों, इसके अंदर दिए हुए सवालात के 4 मुमकिन जवाबात दिए गए हैं। दुरुस्त के लिए हमने क्या करना है, टिक का निशान लगाना है। बच्चों, ये इसके MCQs 1 से लेकर मैंने 5 तक ले लिए। और बच्चों, ये MCQs आपने कंसेप्ट के साथ समझने हैं, ताकि आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में कोई मसला ना बने। तो बच्चों, हमारे पास किसी कैमतुल ज़ाविया मसलस ABC में मसलस क्या हमारे पास ABC है, और AC हमें 3 सेंटीमीटर दे दिया किता खत, मैयर BC किता खत हमें 4 सेंटीमीटर दे दिया, और मैयर एंगल C 90 डिग्री का है। किसके ऊपर? इस रास C के ऊपर 90 डिग्री का ज़ाविया। इस मसलस के रासों में से गुजरने वाला दायरे का रदास हमने मालूम करना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी मसलस बना लेंगे। कौन सी मसलस बनाएंगे? कैमतुल ज़ाविया मसलस। बच्चों, ये कौन सी मसलस है? कैमतुल ज़ाविया मसलस है, क्योंकि यहाँ पर कितने डिग्री का ज़ाविया बनता है? 90 डिग्री का। जिस मसलस के अंदर 90 डिग्री का ज़ाविया आ जाए वो मसलस कौन सी कहलाती है? कैमतुल ज़ाविया मसलस। ये देख ले, 90 डिग्री का ज़ाविया है, और इस ज़ाविये से, इसके रास्तों से हमने क्या पास करवाना है? एक सर्कल पास करवाना है। इसके रास्तों से। तो बच्चों, ये देख लें, हमने इसके ये एंगल C है हमारे पास 90 डिग्री का बनता है, यानी यहाँ पर हमारे पास C आ गया वर्टेक्स। और इसी तरह ये हमारे पास, इसका नाम A रख देंगे, इस वर्टेक्स का नाम हम B रख देंगे। तो ये हमारे पास मसलस कौन सी बन गई? कैमतुल ज़ाविया मसलस है। और ये वाले वर्टेक्स कहलाते हैं रास। ये A रास है, ये C रास है, ये B रास है। इसमें से क्या गुजरने वाला दायरा, ये दायरा बना दिया, का रदास हमने मालूम करना है। यानी बच्चों, हमारे पास ये इसका क्या हो गया? सेंटर। और ये हमारे पास क्या कहलाएगा? रदास। और ये वाला भी क्या कहलाएगा? रदास। तो बच्चों, उसने हमें AC कितना खत कितना दे दिया? 3 सेंटीमीटर। और हमें BC कितना खत दे दिया? हमें 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, ये वाला AB वतर निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? AB वतर निकालेंगे। और ये वतर क्या है हमारा? असल में डायामीटर है, कतर है। तो बच्चों, पहले हम इसका ये वाला वतर निकालेंगे। तो हमें पता है मसला फिसागोरस के मुताबिक वतर का स्क्वायर बराबर होता है अमूद का स्क्वायर और प्लस कायदे का स्क्वायर। ये हमने फार्मूला किया हुआ है, 9th क्लास के अंदर भी किया था। वतर का स्क्वायर मसावी होता है अमूद का स्क्वायर प्लस कायदे का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ये वाला वतर निकालेंगे। तो ये वतर क्या हमारे पास? AB है किता खत, और ऊपर होल का स्क्वायर आ गया अमूद। ये वाली लाइन क्या कहलाती है? अमूद है हमारे पास। ये अमूद कहलाती है। अमूद कितनी हमारे पास? BC किता खत है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। कायदा, ये हमारे पास ज़मीन क्या है? असल में कायदा होती है हमारे पास।
तो कायदा हमारे पास क्या है ए सी, तो ए सी का क्या आ गया स्केयर आ गया। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे। ये हमारे पास ए बी किता खत इसी तरह आ गया मसावी, बी सी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ गया। ए सी हमारे पास 3 के बराबर है तो ये 3 का स्केयर आ गया। जब इसका स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा, 3 का स्केयर लेंगे तो 9 आ गया। अब 16 में 9 जमा करेंगे तो 25 आ गया। ये हमारे पास ए बी किता खत किसके बराबर आ गया 25, ए बी किता खत का स्केयर 25 के बराबर आ गया। अब ये स्केयर हमने क्या करवाना है ख़त्म। तो बच्चों जब स्केयर ख़त्म करते हैं तो दोनों तरफ क्या लेना होता है जज़र, तो ये आ गया 25 का जज़र लेंगे तो 5 आ जाएगा। ए बी हमारे पास किता खत किसके बराबर आ गया 5 के बराबर। तो बच्चों हमने क्या निकालना है ये वाला रद्दास निकालना है या हमने ये वाला रद्दास निकालना है। हमारे पास ये वाली जो सी लाइन है ये असल में कतर है हमारे पास ए से लेकर सी तक, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रही है लाइन। ये वाला वतर बच्चों कहाँ से पास हो रहा है सेंटर से, मरकज़ से। जो लाइन मरकज़ से पास हो वो क्या होती है हमारे पास असल में कतर है। तो हम फिर ये कह सकते हैं भी हमारे पास जौन सा ना ए बी किता खत है वो हमारे पास किसके बराबर है कतर के बराबर है। कतर किसको कहते हैं डायामीटर को, कतर किसको कहते हैं डायामीटर। तो बच्चों अगर मैं ये वाली कतर की लंबाई है हमारे पास, ये कतर किसके बराबर है हमारे पास 5 के बराबर है। हमने ये निकालना है रद्दास, यानी इसका नाम मैं ओ रख दूं, ओ ए हमने निकालना है, ओ ए हमने रद्दास निकालना है। तो बच्चों फिर मैं कह सकता हूँ ना रद्दास हमारे पास किसके बराबर है ओ ए किता खत के बराबर है, ओ ए किता खत है हमारे पास। तो बच्चों हमने क्या निकालना है रद्दास निकालना है। रद्दास हमारे पास ओ ए के बराबर है। तो बच्चों अगर मैं इस डायामीटर को 2 के साथ तकसीम करवा दूं, डायामीटर का मतलब क्या है कतर, कतर है मेरे पास, ये कतर की लंबाई है ए से लेकर बी तक। तो मैं अगर 2 के साथ तकसीम करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा रद्दास आ जाएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे कतर को 2 के साथ तकसीम करवा देंगे, कतर की वैल्यू कितनी 5 है और 2 के साथ तकसीम करवाएंगे तो ये 2.5 आ जाएगा। तो हमारे पास रद्दास किसके बराबर आ गया बच्चों 2.5 के बराबर आ गया। फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों उसने हमें ए सी 3 सेंटीमीटर दे दिया, बी सी 4 सेंटीमीटर और मैयर एंगल सी हमें 90 डिग्री दे दिया। तो ये मसलस कौन सी है कैमातुल जाविया मसलस है, यानी फिर ये सी के ऊपर हमारे पास 90 डिग्री का जाविया है। इसका नाम ए रख दिया बी रख दिया, इसके रास्तों से हमने दायरा पास करवा दिया। तो ये हमारे पास ए सी 3 सेंटीमीटर है, बी सी 4 सेंटीमीटर है। हम क्या निकालना है रद्दास। तो हम पहले क्या निकालेंगे इस मसलस का वतर निकालेंगे। तो बच्चों मैंने वतर निकाल लिया ये वाला फार्मूला लगाकर, वतर निकाला, वतर मेरे पास आ गया था 5 और ये असल में वतर हमारे पास ए बी किसके बराबर है कतर के बराबर है, क्योंकि कतर क्यों ये सेंटर से लाइन पास होती है। तो कतर मेरे पास 5 था, तो मैंने निकालना है रद्दास, इतना फासला निकालना है दायरे का। तो बच्चों हम क्या करेंगे इस कतर को 2 के साथ तकसीम करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2.5। तो बच्चों इस दायरे का रद्दास क्या बनेगा 2.5 बनेगा। तो 2.5 कहाँ पर मौजूद है सी जोज के अंदर। तो बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों बड़ी कोशिश की आप लोगों को ये इसका कंसेप्ट समझाने की। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 1 का, इसका सी जोज था, सी के ऊपर मैंने क्या करिए टिक का निशान लगा दिया। इसी तरह बच्चों शक्ल है, ये हमें शक्ल दी हुई है। तो बच्चों ये हमें उसने क्या दे दी एक सर्कल है हमारे पास ये वाला और ये हमारे पास ओ पॉइंट है और ये हमें दे दिया एंगल 2।
तो बच्चों हमने इसके अंदर शक्ल में ए बी एक कोस है, ये हमारे पास ए है और इस कोने का नाम बी है, इस कोने का नाम सी है। तो शक्ल में ए बी एक कोस पर मरकज़ी और महसूर जाविये बनते हैं, तब हमने क्या आपको पता होना चाहिए भी, हमारे पास शक्ल में ए बी एक कोस पर मरकज़ी और महसूर जाविये बनते हैं तब, तो ये वाली वैल्यू ये दोनों किसके बराबर है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, तो ये हमारे पास होता है मरकज़ी, क्या होता है मरकज़ी जाविया बराबर होता है, हमने थ्योरम के अंदर साबित करवाया है चैप्टर नंबर 12 के अंदर, मसले के अंदर मरकज़ी जाविया बराबर होता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हमारे पास मुहीत पर जाविया, ये वाला फार्मूला इसका। मरकज़ी जाविया कौन सा, ये वाला हमारे पास क्या कहलाता है मरकज़ी जाविया, ये वाला। और ये हमारे पास क्या कहलाता है मुहीत पर जाविया, यानी मुहीत का मतलब होता है सरकमफ्रेंस, सरकम जाविया, ये हमारे पास क्या कहलाता है सरकम एंगल कहलाता है। मुहीत पर जाविये का मतलब क्या है, इस ये वाला जो सा ना दायरे के बाउंड्री, सरकम का मतलब होता है दायरे की बाउंड्री और इसको कहते हैं मुहीत पर जाविया। बच्चों मुहीत क्या है, ये जो सी बाउंड्री है ना सर्कल की, ये मुहीत कहलाती है दायरे की। तो इस मुहीत पर जाविया 1 है हमारे पास। तो इसी तरह ये वाला जाविया क्या कहलाएगा मरकज़ी जाविया, क्योंकि मरकज़ पर है ये। तो बच्चों ये देख लें, इसकी भी जाविया इस तरह है, ये भी जाविया इस तरह है। अगर इस तरह के जाविये हो तो उसके ऊपर ये वाला फार्मूला लगाना है आपने। तो मरकज़ी जाविया क्या हमारे पास 2 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 मैयर एंगल 2 लिख देंगे मसावी, ये वाला 2 इसी तरह आ गया। मुहीत पर जाविया है 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैयर एंगल 1। तो बच्चों ये वाला आंसर आएगा इस डायग्राम का। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। बच्चों ये वाला जाविया कौन सा होता है मरकज़ी जाविया, और ये वाला जो सा जाविया होता है मुहीत का जाविया। तो ये हमने मसले के अंदर ये चीज़ प्रूव करवाई है, साबित करवाई है भी मरकज़ी जाविया बराबर होता है 2 मुहीत पर जाविया। ये मुहीत पर है ये, क्योंकि बाउंड्री क्या कहलाती है मुहीत, और इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस, सरकम कहते हैं, सर्कम मुहीत, ये होता है मुहीत पर। जब भी हम यहाँ पर जाविया बनाएंगे इस बाउंड्री के साथ, तो वो जाविया होता है मुहीत पर जाविया। और ये जो सा दरमियान वाला है मरकज़ दायरे का, ये वाला नुक्ता, इसको ओ से ज़ाहिर करवाया, ये कहलाता है मरकज़ी जाविया। तो इसका ये वाली हमने बात साबित करवाई है, मरकज़ी जाविया बराबर होता है 2 मुहीत पर जाविया। तो मेरे पास मरकज़ी जाविया था ये वाला, मैयर एंगल 2 लिख दिया मसावी, और ये मेरे पास 2 इसी फार्मूले वाला आ गया, और मैयर एंगल 1 है, मुहीत पर जाविया क्या है मैयर एंगल 1। तो बच्चों ये स्टेटमेंट कहाँ पर मौजूद है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों कहाँ पर मौजूद है हमारे पास मैयर एंगल 2, ये देख लें हमारे पास मैयर एंगल 2 बराबर है 2 मैयर एंगल 1 के। तो बच्चों ये वाली स्टेटमेंट आएगी इसकी, तो इसके ऊपर बी के ऊपर क्या करेंगे इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQs नंबर 2। इसी तरह बच्चों MCQs नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इन चीज़ों की। तो बच्चों शक्ल में मैयर एंगल 3 हमें 75 डिग्री दिया है, तब मैयर एंगल 1 और मैयर एंगल 2 की कीमत मालूम करें, और उसकी डायग्राम ये दी हुई है। इस डायग्राम को थोड़ा सा हम वाज़ेह तरीके से लिख लेते हैं ताकि हमारा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए।
तो बच्चों ये हमें इस तरह डायग्राम दी हुई है, उसने मरकज़ी ज़ाविया हमें दिया हुआ है। ये वाला क्या कहलाए, क्योंकि मरकज़ पर है ना, ये देख ले मरकज़ के ऊपर है, तो ये मरकज़ी ज़ाविया है। और ये वाले ज़ाविये क्या कहलाते हैं, मुहीत पर ज़ाविये। मुहीत का मतलब होता है सरकमफ्रेंस पे ज़ाविये, सरकमफ्रेंस एंगल, ये भी सरकमफ्रेंस एंगल कहलाता है। ये कहलाता है मरकज़ी ज़ाविया यानी सेंटर एंगल। ये सेंटर एंगल है, ये सरकमफ्रेंस एंगल है, ये दोनों। तो बच्चों हमें पता है भी हमारे पास क्योंकि हमें इसकी मैयर एंगल 3 की वैल्यू दी हुई है उसने। मैयर एंगल 3 हमारे पास किसके बराबर है, 75 डिग्री के बराबर है। ये सवाल के अंदर हमें ये वैल्यू उसने दी हुई है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। हमारे पास फार्मूला था मरकज़ी ज़ाविया हमारे पास बराबर होता है मुहीत पर ज़ाविया और ज़रबे 2, ये फार्मूला है हमारे पास। तो हमने ये मरकज़ी ज़ाविया, ये वाले ज़ाविये निकालने हैं दो। हमने मरकज़ी ज़ाविये की वैल्यू हमें दी गई है, यानी हमें मैयर एंगल 1 मालूम करना है। और ये वाले एंगल क्या कहलाते हैं बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये तो मरकज़ी हो गया, ये मुहीत पर है ज़ाविये दोनों। मुहीत का मतलब क्या, सरकम एंगल है। ये सेंटर एंगल है, ये सरकम एंगल है इनका नाम। तो बच्चों मरकज़ी ज़ाविया कितना हमारे पास 3 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैयर एंगल 3 मसावी ये 2। इसी तरह आ गया मुहीत पर एंगल, ये वाला पहले ले लेंगे हम। मुहीत पर एंगल कितना है, मैयर एंगल 1 है हमारे पास। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, हमने मसावात बना ली। मैयर एंगल 3 कितना है, 75, तो यहाँ पर 75 दर्ज करा देंगे मसावी। ये 2 इसी तरह आ गया। अब ये मैयर एंगल 1 हमने निकालना है, मैयर एंगल 1 हमने मालूम करना है। ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, तकसीम। तो ये मैयर एंगल 1 आ गया। अब क्या करेंगे, 75 को अंदर रख लेंगे और 2 के साथ तकसीम करवाएंगे। तो ये 2 3 6 आ गया। तो यहाँ पर क्या बच गया, 1, 5 को नीचे उतार लेंगे। 2 2 7 14, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 14। तो कितना बचेगा, 1। इस वैल्यू को लिखने का तरीकाकार क्या हमारे पास, 37, और ये 1 ऊपर चला गया और ये वाला 2 नीचे आ गया, ऊपर होल की डिग्री। तो हमारे पास मैयर एंगल 1 कितना आ गया हमारे पास, 37 डिग्री 1/2। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 37 डिग्री, 37 से ही 1/2 डिग्री। हमारे पास मैयर एंगल ये आ गया 1। मैयर एंगल 1 की कीमत हमारे पास, ये किसकी कीमत है, मैयर एंगल, बच्चों हमारे पास मैयर एंगल 1 की कीमत है। इसी तरह हमने मैयर एंगल 2 की कीमत भी निकालनी है। तो बच्चों हम मैयर एंगल 2 की कीमत निकालनी है, यहाँ से ये रेज करवा दूंगा। तो बच्चों ये क्योंकि ये भी क्या हमारे पास मुहीत पर ज़ाविया, ये हमारे पास मरकज़ी ज़ाविया। तो हमें पता है मरकज़ी ज़ाविया कितना हमारे पास, मैयर एंगल 3 है और ये 2 इसी तरह आ गया। मुहीत पर ज़ाविया कितना है, 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैयर एंगल 2। तो बच्चों मैयर एंगल 3 कितना हमारे पास, 75 है, तो 75 यहाँ पर आ गया। तो ये 2 इसी तरह मैयर एंगल 2, ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, तकसीम। तो ये मेरे पास मैयर एंगल 2 आ गया। जब इसको तकसीम करवाएंगे तो हमारे पास इसका जो यही प्रोसीजर आएगा, यानी हमारे पास मैयर एंगल 2 भी हमारे पास आ गया 37 से ही 1/2 डिग्री। तो दोनों हमारे पास मैयर एंगल 1 और मैयर एंगल 2 की कीमत ये वाली आ गई हमारे पास। तो बच्चों ये आप कहाँ पर मौजूद है, ये ए जोज के अंदर है। तो ए जोज के अंदर क्या लगा देंगे, टिक का निशान लगा देंगे ए के ऊपर, इस तरह। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQs नंबर 3। तो बच्चों इसी तरह हम MCQ नंबर 4 करेंगे। तो बच्चों MCQ नंबर 4 है, दायरे के मरकज़ी नुक्ता O मालूम हो तो निशान ज़दा ज़ाविया X क्या होगा। हमने ये वाला X ज़ाविया मालूम करना है, ये वाला X ज़ाविया। तो बच्चों इस डायग्राम को थोड़ा सा हम वाज़िया तरीके से बना लेते हैं ताकि हमारा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए।
तो बच्चों हमारे पास सेंटर हमारे पास ये वाला नुक्ता है और सेंटर हमें कितना दिया हुआ है उसने ओ, और हमें ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है 25 डिग्री, और हमें ये वाला एंगल हमने क्या करना है मालूम करना है, यानी हमने ये वाला एक्स मालूम करना है। ये वाला x हमने मालूम करना है, और ये वाला जाविया भी हमें कितना दिया हुआ है उसने y दिया हुआ है। तो बच्चों हमने यहाँ से क्या मालूम करना है, x की कीमत मालूम करनी है। ये हमें मुहीत पर जाविया है, और ये वाला भी क्या है मुहीत पर जाविया, और ये x क्या है हमारे पास किसके अंदर है, ये हमारे पास मरकजी जाविया है। तो बच्चों हम क्या करेंगे फार्मूला लगा देंगे। हमारे पास फार्मूला था इसका मरकजी जाविया बराबर होता है 2 इंटू मुहीत पर जाविया, मुहीत पर जाविया। तवज्जो से समझना है आप लोगों ने। मरकजी जाविया कितना हमारे पास x, तो यहाँ पर x आ गया, क्या आ गया हमारे पास मैयर एंगल x आ गया। इसी तरह ये 2 इसी तरह आ गया हमारे पास। मुहीत पर जाविया कितना है 25, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास आ गया मैयर एंगल x, 25 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 50 डिग्री आ गया। x कितना आ गया हमारे पास 50 डिग्री आ गया। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ, ये देख लें, इसकी देख लें, ये वाली कोस देख लें और इस कोस की देख लें, यानी ये मरकजी जाविया है और ये हमारे पास मुहीत पर जाविया है। तो ये वाला फार्मूला होता है इसका, मरकजी जाविया मसावी 2 मुहीत पर जाविया। मरकजी जाविया को कहते हैं सेंटर एंगल, और मुहीत पर जाविये को, ये वाले जाविये होते हैं ना ये मुहीत पर जाविये हैं। मुहीत का मतलब है सरकमफ्रेंस एंगल, सरकम एंगल। ये वाले एंगल क्या कहलाते हैं सरकम एंगल। ये वाला एंगल क्या कहलाता है सेंटर एंगल। सेंटर एंगल को उर्दू में कहते हैं मरकजी जाविया, और मुहीत पर और इसके सरकम एंगल को कहते हैं मुहीत पर जाविया। ये वाली बाउंड्री मुहीत कहलाती है। तो बच्चों मैंने मरकजी जाविया मैंने x मालूम करना था, मैयर एंगल x नाम रख दिया इसका। ये 2 इसी तरह मुहीत पर जाविया था 25 डिग्री, और यहाँ पर मैंने 25 डिग्री दर्ज करवा दिया। 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो कितना आंसर आ गया 50 डिग्री। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर x किसके बराबर आ गया 50 डिग्री के। तो बच्चों हम क्या करेंगे, कहाँ 50 डिग्री कहाँ पर मौजूद है ये देख लें, इसका सी जोज बनेगा। तो बच्चों सी के ऊपर हम क्या करेंगे इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQs नंबर 4। इसी तरह बच्चों MCQs नंबर 5 करेंगे। MCQs नंबर 5 करेंगे। MCQs 5 के अंदर हमने दायरे के मरकज़ O मालूम हो तो निशानदेही ज़दा करें, निशान ज़दा करें जाविया Y। हमने Y जाविया मालूम करना है, यानी अब हमने ये वाला जाविया मालूम करना है, क्योंकि मरकजी जाविया हमने पहले मालूम किया हुआ है जोज नंबर 4 के अंदर। MCQs नंबर 4 के अंदर हमने मरकजी जाविया मालूम कर लिया, x की कीमत वो 50 डिग्री है। अब हमने ये वाला जाविया मालूम करना है, तो बच्चों यही फार्मूला लगा देंगे। तो मरकजी जाविया हमारे पास कितना है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मैयर एंगल x लिख देंगे। ये 2 इसी तरह आ गया। मुहीत पर जाविया, ये किसके ऊपर जाविया मुहीत पर, तो मुहीत पर क्या है हमारे पास y है, तो y यहाँ पर मैं लिखूंगा मैयर एंगल y, मैयर एंगल y है मेरे पास। तो बच्चों मुहीत पर मैयर एंगल x की कीमत हमने निकाली हुई है, तो ये कितनी आ गई 50। ये 2 इसी तरह आ गया, मैयर एंगल y मालूम करना है। ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या हो गया तकसीम मैयर एंगल y। 50 को 2 के साथ तकसीम करेंगे तो ये 25 डिग्री आ जाएगा। तो मैयर एंगल y हमारे पास किसके बराबर आ गया 25 डिग्री। तो इस डायाग्राम में y की कीमत क्या होगी हमारे पास 25 डिग्री होगी। तो 25 कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, तो ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो बच्चों ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 12 के MCQs। और मशक कौन सी है, ये मुतफरक मशक है। तो बच्चों मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक, ये 12 तो ख़त्म हो जाना है, शून्य हो जाना है, हम हो जाना है, ख़त्म कर देना है आज हमने, क्योंकि इनकी मुतफरका मशकें करनी होती हैं। तो बच्चों मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक
उनकी जौन सी हमने मशकें करनी थी वो भी मैंने कंप्लीट करवाई, और जौन सी मसालें करनी थी वो भी मैंने कंप्लीट करवाई, और जौन सी हमने मुतफरक मशकें करनी थी वो भी मैंने कंप्लीट करवाई। अब इसके अलावा चैप्टर नंबर 13 रह जाएगा, वो ज्योमेट्री हम समझेंगे, और चैप्टर नंबर 9 के हमने मसले समझने हैं। तो आपकी मैथ क्या हो जाएगी, ये हम हो जाएगी। 75 में से 75 नंबर आएंगे इंशाल्लाह आपके। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।